इसके लिए तो मेरे पास टाइम है ना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं नहीं कर सकती बाद में। ये तो मेरी लाइफ है। हेलो एवरीवन, मैं सब बोलते हैं आलस आता है, आलस आता है, आता क्यों है? पहले हम ये सीखेंगे। एक्चुअली आलस हम उसी काम में करते हैं जो हमें लगता है ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये बाद में भी हो सकता है। अगर हम देखें कि ये काम मुझे आज ही करना है, जरूरी है मेरे लिए, डेडलाइन हो हमारे पास, तो हम प्रोकास्टिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद हो ही नहीं सकता, आज ही फिनिश कर। बट हमें होता है, जैसे हम प्रोकास्टिनेशन करते किस काम में है? एक्सरसाइज में, जहाँ कोई मान लो अफर्मेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक में, क्यों करते हैं? हो जाएगा, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। पहले तो हमने कोई डेडलाइन क्लियर नहीं की है कि अगर मैंने नहीं किया शाम तक तो मैं कभी नहीं करूंगा। तो फिर पता चल जाता है ना कि करना ही करना है शाम तक। मान लो हम पूरा साल, एक स्टूडेंट रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि स्टूडेंट जब इनरोल होने जाते हैं किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम के लिए, तब वो सोचते हैं अब तो आज से तो मैंने पूरा 100% देना है। बट एक दिन जाता है, दो जाते हैं, तीन जाते हैं, फिर एग्जाम की डेट आ जाती है, फिर अभी तो 10 दिन पड़े हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, पढ़ लूंगा 2 दिन, फिर बुक उठाते ही उठाते हैं। मान लो कल एग्जाम है, आज पूरा दिन बोलेंगे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। क्यों भाई? जिस दिन इनरोल हुआ था तुम इस कोर्स में, उस दिन भी तो यही हाल था ना। तो आज जब फिनिश होने वाला है, तब आप बोल रहे हो कि अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, कल तो मेरा एग्जाम है। क्यों? एग्जाम का तो उस दिन भी पता था ना, इनरोलमेंट के दिन भी। लेकिन नहीं, हम उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं देते उस चीज को। मैं इसे समझाऊंगी एक एग्जाम्पल से, अपनी एग्जाम्पल से। जैसे मेरी छोटी बच्ची है, तो जब वो 1 साल की थी ना, तब मैं 1 साल से भी छोटी थी, तब मैं रात को उसे दूध देती थी 2-2 घंटे के बाद। तो वो बॉटल पीती थी, तो मैं अलार्म लगाती थी कि 2 घंटे बाद उठना ही है। किसका दिल करता है इतनी सर्दी में उठने का? फिर दूध बना कर लेके आओ, बाहर जाओ किचन में, किसका दिल करता है? पर मैं जाती थी, क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर हम ये सोचे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोकास्टिनेशन आ ही नहीं सकती। एक्चुअली हम इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं। मैं समझती थी कि मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद मैं अपने लिए टाइम निकालना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझती थी उस टाइम। मुझे लगता था कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगी एक्सरसाइज, तो अभी बच्चा इंपॉर्टेंट है। नहीं, हमें बैलेंस करना नहीं आता। इम्पोर्टेंट हर एक चीज होती है, हम सोचते नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है। हम एक्चुअली सोचते हैं कि नहीं, आज तो ये कर लिया ना, यही इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक एक चीज में बैलेंस करने लगे ना कि इतना टाइम इस चीज को देना है और ये इसकी डेडलाइन है, तो प्रोकास्टिनेशन आ ही नहीं सकती। प्रोकास्टिनेशन आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम चीजों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, और कोई डेडलाइन ही नहीं होती हमारे पास कि इस डेट के पहले मैंने ये करना ही करना है। जिस दिन आपने डेडलाइन लेने स्टार्ट की अपनी, जो भी का आप कर रहे हो, जो भी एग्जाम, जो भी काम, कि इस डेडलाइन से पहले मैंने करना है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कभी भी आप नहीं कहोगे कि मुझे आलस आ रहा है इस काम में।